नमस्कार दोस्तों, स्नैपर ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को चार्ट्स में कैसे समझते हैं। अब देखिए, ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट जब भी नीचे से ट्रेवल करता है एक हाई बनाता है और उसके बाद एक लो बनाता है। उसके बाद में फिर अगला हाई इस स्विंग को क्रॉस करके इस हाई के ऊपर लगता है, ये एक हायर हाई बनता है। उसके बाद में फिर मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेता है तो नीचे का जो लो होता है वो इंटैक्ट रहता है, उसके ऊपर एक लोअर बनता है जिसको हम बोलते हैं हायर लो। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करते हुए फिर एक नया हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर मार्केट इसी तरह से आगे कंटिन्यू करता है। इसका मतलब है हम एक कह सकते हैं कि इस पीरियड में बैंक निफ्टी फरवरी से लेकर मई महीने में अप ट्रेंड में है। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड। देखिए, यहीं पे ही जैसे आप देखेंगे बैंक निफ्टी ये अगस्त महीने में एक यहाँ पे हाई लगाता है, एक ये ऑल टाइम हाई लगाता है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में यहाँ पे एक लो का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में एक लो बनता है जो प्रीवियस जो हाई होता है उसके नीचे बनता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाई। फिर उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू करते हुए एक और लो बनाता है जो प्रीवियस लो के नीचे बनता है, जिसको एक लोअर लो बोलते हैं। फिर कंटिन्यूअसली फिर मार्केट फिर एक लोअर हाई बना लेता है, फिर एक लोअर लो बना लेता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, ऐसे ट्रेवल करता है। इसका मतलब है बैंक निफ्टी इस पीरियड में डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, अब हम समझते हैं साइडवेज। साइडवेज का एग्जांपल अगर देखना हो हमको तो हम ये देखते हैं इस तरह की रेंज में, जब भी मार्केट इस तरह की रेंज में एक फंसा हुआ रहता है, इसको हम रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन फेज वाला मार्केट कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया इंडेक्स की बात। अब हम देखते हैं स्टॉक्स में इसको कैसे देखते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। अब आप इसमें देखेंगे मार्केट दोबारा से जो एक कंसेप्ट बताया था, एक हाई लगा फिर एक लो लगा, लो लगने के बाद में फिर एक हाई लगता है जो इसके स्विंग के ऊपर बनता है, इस स्विंग के ऊपर बनता है। उसके बाद एक लो बनता है जो प्रीवियस हाई के ऊपर बनता है। ऐसे ही फिर एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है, फिर एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है। इसका मतलब है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है इस पीरियड में कहाँ पे है? अप ट्रेंड में। इसको हम कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। सिमिलरली अब एक एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड का। अब एक दीपक नाइट्रेट करके एक स्टॉक है, मैंने वो लेके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया फिर एक लो लगाया। लो लगाने के बाद में जो अगला हाई बना वो प्रीवियस हाई से नीचे बना, इसका मतलब है एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में मार्केट वापस से नीचे आता है और पिछले लो के स्विंग को क्रॉस करता है, इसको हम लोअर लो बोलेंगे। फिर एक लोअर हाई लगता है जो प्रीवियस हाई के नीचे लगता है, उसके बाद में फिर एक लोअर लो लगता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दीपक नाइट्रेट है ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब हम समझते हैं कि साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज को स्टॉक में कैसे देखते हैं। देखिए, अभी एग्जांपल मैंने लेके रखा है मारुति सुजुकी का। अब आप इसमें देखेंगे मार्केट क्या करता है, एक इसी रेंज में बंधा हुआ है, इसी रेंज पे ट्रेवल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब इसी फेज को हम बोलते हैं मार्केट या तो रेंज बाउंड है, या ये स्टॉक रेंज बाउंड है, या कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज में बेसिकली बहुत सारे लोग इसमें अपनी पोजीशंस बनाते हैं और उसके बाद मार्केट किसी ना किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो फिर डाउन ट्रेंड हो, फिर उसमें कंटिन्यू करता है। बाकी आगे का कंसेप्ट भी हम आपके साथ में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जब तक के लिए नमस्कार।